और इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सेशंस कोर्ट में, सजा पर रोक की मांग जो की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है सूरत कोर्ट की तरफ से। सूरत कोर्ट के जो लोअर कोर्ट है उनकी तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी, दोषी करार दिया गया था मानहानि मामले में। ऐसे में उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सेशन कोर्ट की तरफ से अब उनकी सजा पर रोक की जो याचिका दायर की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, उसे खारिज कर दिया गया। एक बड़ा झटका यहां पर राहुल गांधी को। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा झटका है। हमारे सहयोगी जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, इसको ऐसे समझा जाए यानी कि जो 2 साल की सजा मिली थी वो बरकरार है और जो सदस्यता गई थी वो भी अब वापस नहीं होगी, ये जो याचिका खारिज हुई है। बिल्कुल, देखिए, जो कि अब सदस्यता के मामले में आपको जसप्रीत समझना होगा। मैं आपको 2 बात एक सीधी साधी सरलता से मैं अगर समझा देता हूं कि सदस्यता इसलिए गई थी क्योंकि कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। ये चाहते थे कि कोर्ट का कन्विक्शन इस पे हट जाए, स्टे लग जाए उस पर, जिसके चलते उनकी सदस्यता वापस आ जाए। क्योंकि ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, ये तो स्पीकर ने फैसला लिया था कि उनकी सदस्यता, चूंकि कानून इस तरीके से कहता है कि 2 साल की सजा होती है तो आपकी सदस्यता, अगर आप विधायक हैं या सांसद हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, तो उनकी सदस्यता गई। अब चूंकि वो कोशिश यही कर रहे थे, सदस्यता अगर वापस चाहिए तो भाई यहां से कन्विक्शन हटाना, कोर्ट ने मना कर दिया। तो अब आपके पास हाईकोर्ट में जाने के एक ही चारा बचा है, या फिर आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए टेक्निकलिटी, 1 साल का वक्त बचा है। 4 साल तक तो वो वायनाड में सांसद के तौर पर रह चुके हैं। अब पिछली बार वो 19 में सांसद बने, मई महीने में, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। लेकिन अपने यहाँ पर मार्च महीने से पूरा प्रोसेस चला था, फेजेस में चुनाव चले थे। तो उसका जो चुनाव आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था वो फरवरी में किया था। तो ऐसे में आज अगर आप देखा जाए तो अप्रैल हो गई है, यानी आपके पास 10 महीने से कम वक्त का समय बचा है नए चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग का फैसला होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि अब क्या वहां नए सिरे से चुनाव कराए जाए। क्योंकि जो आर्गुमेंट की गई थी कि देखिए आप सांसद को हटाते हैं तो चुनाव क्षेत्र पर असर पड़ता है, तो अब 8-10 महीने का वक्त है, तो क्या चुनाव हो सकते हैं नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन चुनाव अंदेशा है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है, लेकिन इजरायल जो अब करेगा उसका ऐलान वो 2 महीने पहले ही कर चुका है। फरवरी में ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीना ठोक कर कह चुके हैं कि ईरान की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उस पर हमला होगा, और हमला करने में जितनी देर होगी हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी इजरायल कब का ईरान पर जल्द से जल्द वार करने की तरफ इशारा कर चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान बस मौके की तलाश में है, वो उस पर आज नहीं तो कल हमला करेगा ही। और इजरायल को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने में लगा है, और संयुक्त राष्ट्र आशंका जता चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजरायल को पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी